वॉइस क्लियर? हिमांशु? यस सर। ओके सर आज सारे ऑफलाइन है? हाँ, कुछ हैं ऑफलाइन, सारे नहीं आएंगे, ज्वाइन करेंगे। ओके, तब तक स्टार्ट कर लें, जिनका छूट जाएगा रिकॉर्डिंग कर लेंगे, देखेंगे। कल हमने बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके देखा था। तो बीटा प्लस डीके में क्या आया था आपका रिजल्ट? इलेक्ट्रॉन की बैलेंस को लेकर के क्या आया था उसमें? बैलेंस, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की बैलेंस होनी चाहिए, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की बैलेंस होनी चाहिए। और बीटा माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन्स की बैलेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये उल्टा हो गया है, एक माइनस साइन की वजह से, एक माइनस साइन की वजह से। क्लियर है? हमें उसे ठीक कर लेना है अभी, हमें उसे भी ठीक कर लेना है। लेट्स सी दैट। बीटा पहले हमने कौन सा देखा था? बीटा प्लस डीके देखा। ओके, बीटा प्लस डीके देखिए, बीटा प्लस डीके। हाँ, बस एक माइनस साइन ऐड कर लेना है। ऑलरेडी वो माइनस साइन किया हुआ था ना, वो एडिशनल ब्रैकेट, बिना ब्रैकेट का हमने सोच रखा था उसको, वो एडिशनल आ गया था, तो प्लस नहीं करना था उसको। तो मैं इस पर नोट कर लूँ, उसको एक बार दिखा दूं आप सबको। तो यहाँ पे एक पेरेंट आइटम है, पेरेंट न्यूक्लियस है AX, इसमें से बीटा प्लस डीके हो रहा है भाई, बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके में क्या होता है? मतलब पॉजिट्रॉन निकलता है। पॉजिट्रॉन कब निकलते हैं? क्या ब्रेक होता है तो पॉजिट्रॉन निकलते हैं? न्यूट्रॉन ब्रेक होगा तो किस किस में कन्वर्ट होगा भाई? न्यूट्रॉन ब्रेक होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोटॉन और, तो पॉजिट्रॉन तो वहां नहीं निकला। प्रोटॉन ब्रेक करेंगे तो बीटा प्लस होगा पॉजिट्रॉन। तो प्रोटॉन ब्रेक करेंगे, प्रोटॉन ब्रेक करेगा तो क्या होगा भाई? एक नया न्यूक्लियस बनेगा। क्या मास नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, एक प्रोटॉन इधर से निकल गया तो मास न्यूट्रॉन बन गया, लेकिन प्रोटॉन की नंबर एक कम हो गया, Z-1, और साथ में क्या निकल गया? E पॉजिटिव, और साथ में न्यूट्रिनो, साथ में न्यूट्रिनो। बीटा प्लस डीके में 2 इलेक्ट्रॉन की बैलेंस होनी चाहिए, बीटा माइनस डीके में 2 इलेक्ट्रॉन की बैलेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो जो पहले यहां से माइनस साइन लिखा था आप भी देख लेंगे, आप यहां पे कर लेंगे अभी। बोलिए इसमें अब हमें इसकी क्यू वैल्यू की चाहिए, क्यू वैल्यू चाहिए। व्हाट डू मीन क्यू वैल्यू? क्यू वैल्यू का मतलब होता है कि डेल्टा एम सी स्क्वायर मीन्स मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई? तो मास डिफेक्ट मीन्स इनिशियल मास, मतलब पेरेंट का मास और जो प्रोडक्ट है उनकी मास को माइनस करना होगा। तो अगर मैं इसकी मोलिकुलर मास को लेता हूं तो क्या आएगा? ए एक्स जेड मास है, इसमें से मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को हटा लेते हैं। बोलिए तो कितने हटाएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 जेड इलेक्ट्रॉन है, तो जेड ऑफ मास एम माइनस कर लिया। अब इस टोटल में से अब इस माइनस को भी माइनस करना है, तो फिर ये माइनस साइन हमने दिया ऑलरेडी बिना ब्रैकेट का, हमें पूरे मास से उसको माइनस कर दिया ना इसमें से, है ना? ओके, अभी कर लेते हैं। तो इसकी मास को माइनस कर लेते हैं इसमें से, कितना हो गया भाई? YZ-1A। लेकिन इसमें से अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे दूं ऐसे करके, ऐसे ब्रैकेट कर दूं, तो मुझे इसमें से माइनस करना होगा। कितने कितने माइनस करने पड़ेंगे इसमें से? इसमें कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है भाई? Z-1। Z-1 वाले मास को हटा लेना है, इसमें से रिमूव कर लेना है। तो आप इसको रिमूव कर लो, तो रिमूव करने पे यहाँ पे क्या करोगे? माइनस साइन दोगे ना, यहाँ पे माइनस साइन, इसमें से रिमूव करना है। ये हो गया हमारा इनिशियल का, इनका। अब फाइनल वाला मैं लिख लेता हूँ।
तो माइनस जेड माइनस 1 ME, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे है, इसको भी माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, वो तो हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे, दैट इज द प्लस, ये प्लस हो गया, मतलब यहाँ ब्रैकेट के साथ दिया तो मतलब इन टोटल लेफ्ट हैंड साइड का मास ये हो गया, टोटल राइट हैंड साइड का मास ये हो जाएगा ना, नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड का मास ये हो गया इनसाइड द ब्रैकेट, और राइट हैंड साइड का मास क्या होगा ना चाहिए, ये मॉलिक्यूलर मास है, इट इज नहीं आ रहा समझो तुम्हें, ओके, ये मॉलिक्यूलर मास है। रिकॉर्डिंग नहीं देखा था कल की, रिकॉर्डिंग नहीं देखे, क्लास में नहीं किया, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखे फिर? नहीं तो जो मेन थ्योरी था वो तो नहीं है ना समझ में, ये तो बीच नहीं गलत कुछ नहीं, ठीक है। हमें मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास में जो डिफरेंस था वो तो सबको समझ में आ गया था ना। हमें कौन सा मास लेना है इसमें, ये न्यूक्लियर एक्टिविटी चल रहा है तो हमें न्यूक्लियर मास लेना होता है। हम किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ओके, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कई मास को ऐड करना पड़ेगा, दैट्स इट, और ये हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास में क्या हो रहा है, ये मास अब तो किसी भी, मतलब एटॉमिक मास आपको गिवन होंगे, लेकिन हमें कौन सा मास लेना होता है, न्यूक्लियर मास। कौन सा मास लेना होता है, न्यूक्लियर मास लेना होता है। तो न्यूक्लियर मास और मॉलिक्यूलर मास में किसका फर्क होता है, कौन मॉलिक्यूलर मास और न्यूक्लियर मास में डिफरेंस क्रिएट करता है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये मॉलिक्यूलर मास है और मुझे न्यूक्लियर मास चाहिए, तो मुझे उस जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना उसकी मास को इसमें से हटाना, रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हो गया न्यूक्लियर मास। अब ये दो पूरा, ये क्या बच गया, अभी ये टोटल क्या हो गया, ये न्यूक्लियर मास हो गया, ये टोटल न्यूक्लियर मास हो गया, न्यूक्लियर मास ऑफ पेरेंट हो गया, और ये भी न्यूक्लियर मास हो गया। ये किसका न्यूक्लियर मास हो गया भाई, डॉटर्स का, दिस इज न्यूक्लियर मास ऑफ डॉटर्स। लेकिन इसकी न्यूक्लियर मास किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में लिखा हुआ है, गॉट इट, ओके। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो यहाँ पे तो माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस ही होगा। तो कल क्या हो गया था, वहां पे प्लस हो गया था। अच्छा, तुमने यही पूछा था, तो मुझे लगा कि हाँ इसने पूछा था, लेकिन मुझे लगा कि तुम पूछो कि इलेक्ट्रॉन की मास क्यों रिमूव कर रहे हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रॉन की मास क्यों रिमूव कर रहे हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, अच्छा ये पूछना कर रही थी, तो अभी मुझे लगा कि वो तो ऑलरेडी हमने समझा दिया, फिर तुमने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा। अच्छा ओके, दैट्स इट, क्लियर है। तो कल वाली कॉपी पे जिसने किया है, यहाँ पे जो माइनस साइन हटाने का प्लस है ना यहाँ पे, तो अब इसको माइनस साइन कीजिएगा ब्रैकेट हटाने के बाद, ब्रैकेट के अंदर में प्लस साइन होगा, इज इट ओके। तो अब देखिए बैलेंस आता है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और मोलिकुलर मास इसको बोलते हैं, मोलिकुलर मास है ना, मोलिकुलर मास ऑफ पेरेंट एटम, और डॉटर्स का मैं लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन का बैलेंस बाद में कर लूंगा, माइनस वाई ए जेड माइनस 1। अब हम इलेक्ट्रॉन के मास के लिए लिख लेते हैं, प्लस एम ही कर लेता हूँ, चिल्ला लेना, ठीक है। अब बोलिएगा इसको, माइनस जेड, यहाँ से बोलना माइनस जेड, ओके, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, तो प्लस जेड माइनस 1, ये माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 1। अब यहाँ पे कैंसिल नहीं हो पाया, ये तो माइनस 2 आ गया है ना। अल्टीमेटली वी गॉट दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, एम ए एक्स जेड माइनस एम ए वाई, मीन्स डॉटर न्यूक्लियस का, अब माइनस में ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सी स्क्वायर। तो
ये कौन सा डीके है भाई? बीटा प्लस डीके में देयर इज बीटा प्लस डीके में 2 है और बीटा माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन का बैलेंस नहीं होते। कल हमारा रिजल्ट उल्टा हो गया था इस माइनस की वजह से, है ना? देयर इज 2 इलेक्ट्रॉनिक mass after balance in balance, ओके ना? ये बैलेंस हमने किया, इज इट ओके? ठीक कर लिया भाई सबने? इज इट ओके? बस एक ही चीज आपको माइनस करना, ओके? और ये जो टर्म है, जो नोट है, वहां पे नो बैलेंस लिखा था, यहाँ पे लिख दीजिए 2 बैलेंस, ठीक है? यही काम हमें बीटा माइनस डी के लिए करना है, ठीक है ना? आया तुम्हें समझ में? क्यू वैल्यू का मतलब होता है, क्यू वैल्यू इज द एनर्जी कंडेंस्ड in form of mass. Energy, conservation of energy, it is also the conservation of energy, but energy itself is not the mass. Mass is the condensed form of energy in nuclear activity. Mass is the condensed form of energy in nuclear activity, okay? So what about the energy? Delta m c square, okay, that's it. Similarly beta minus d के देखते हैं फिर से। तो कल जो यहाँ पे आपने किया था उसको चेंज कर लीजिए भाई, एवरीबॉडी, ऑनलाइन ऑफलाइन देख लीजिए आप। बीटा माइनस डी के कब होता है भाई? जब न्यूट्रॉन ब्रेक करता है। न्यूट्रॉन ब्रेक करेगा तो फिर क्या निकलेगा उसमें से? न्यूट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन ब्रेक किया तो एक मास नंबर कम हो गया, लेकिन प्रोटॉन फॉर्म हो गया तो मास नंबर तो उतना ही रह गया। तो इसका मतलब है कि एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे Z+1 हो गया। फिर क्या हो गया यहाँ पे? एक इलेक्ट्रॉन चार्ज बैलेंस करने के लिए, और साथ में यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, दीज आर द एंटी पार्टिकल ऑफ ईच अदर, दीज आर लाइक द फोटॉन्स। ये मैक्सिमम एनर्जी लेके निकलते हैं, मतलब ये मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर होता है इसमें। क्योंकि इनका स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होते हैं, लेकिन इनका जो स्पीड होता है वो कम होता है, 10⁶, 10⁵ के रेंज में आता है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड या 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन इनका स्पीड किस फॉर्म में आता है? 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इनकी पेनिट्रेटिंग, इनका स्पीड ज्यादा होता है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। मतलब कि कोई स्लो जा रहा है तो पेनिट्रेट नहीं कर पाया, मतलब कोई नहीं, न्यूक्लियस के बाहर तो निकलना ही निकलना है। ये दोनों ही न्यूक्लियस के बाहर निकल गए, न्यूक्लियस तो यही बच गया ना। ट्रांसम्यूटेशन तो हो रहा है, न्यूक्लियस चेंज कर रहा है अपना। तो ये न्यूक्लियस के अंदर में नहीं है ना, ये तो न्यूक्लियस से बाहर निकल गए। यही एनर्जी तो हमारे लिए खतरा है ना। जो हमारे लिए जो डेंजरस होते हैं, या जिस एनर्जी को हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव डीके में, वो कौन सा एनर्जी? वो यही दोनों एनर्जी, और इनके अलावा भी गामा रेडिएशन। जब ऐसा एक्टिविटी होता है तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये जो ट्रांसम्यूटेशन के बाद जो नया न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है ना, न्यू जो डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म होता है, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन एवरी टाइम तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह पाएंगे, कहां पे आएंगे? अल्टीमेटली ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो एनर्जी को लिबरेट करेंगे, एनर्जी नीचे की तरफ लेकर के आएंगे। तो उसमें जो एनर्जी निकलता है दैट इज द गामा रेडिएशन, एंड दैट हैज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। उसके पास सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है, एंड मोस्ट डेंजरस और मोस्ट हेल्पफुल आल्सो, जहां पे हमें जरूरत पड़ती है in cancer treatment that we use is that one. Okay. गामा रेडिएशंस की वजह से कैंसर होता भी और कैंसर का ट्रीट भी करता है ना। तो जहां भी रेडिएशन होता है बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, लेट्स सी। अभी इससे बात करते हैं, Z+1 पे बात करते हैं, ठीक है? उसको समझा देना भाई, कौन सा हमने चेंज किया था। okay. ये Z+1 पहले यहाँ पे काम कर लो, फिर होगा। ये देख लो भैया, यहाँ पे इसका बोलो भाई, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इज इट ओके? यहाँ तो ठीक है मोलेकुलर मास में, यहाँ पे डॉटर में चेंज हो गया है सिर्फ। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए? मैं लिख दूं यहाँ पे Z+1, यहाँ पे भी क्या कर दूं? Z+1,
और साथ में इलेक्ट्रॉन तो है ही, वो तो है ही, रहेगा ही ना ऐसा ही। ओके, तो ये तो ऐसा ही रह गया, यहाँ पे बदलना पड़ेगा, यहाँ पे ये तो ठीक है भाई, यहाँ पे क्या कर दो, ये +1 हो गया और ये -1 ही हो गया, यहाँ पे 0 हो गया ना, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, देयर इज अ 0 बैलेंस। इज इट ओके? बस यही चेंज करना था। और देयर इज नो बैलेंस, अब यहाँ पे 2 बैलेंस के यहाँ पे क्या बोलूंगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा टर्म, नो इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस, उल्टा कर देना। उस ब्रैकेट की वजह से सारा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, हमने बिना ब्रैकेट के लिखा था, आपने ब्रैकेट सोच करके बोल दिया और जिसकी वजह से गड़बड़ हो गया। ठीक है, ओके, इज इट ओके? चलिए, तो हो गया बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके। तो बीटा माइनस डीके में नो बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली, मतलब इसका मतलब क्या है, बीटा माइनस दिखेगा ना तो आप डायरेक्टली ये वाला काम कर सकते हो, इनकी मोलिकुलर मास से ही आप काम चला लोगे। अगमप्रीत को समझा दिया भाई? बस अब शांत हो जाओ। हमें इतना ही से काम चल जाता है। तो बीटा प्लस में -2 ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो याद रखना पड़ेगा, है ना, बीटा प्लस में माइनस ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सी इवेंट्स हमने देख लिया, अल्फा डी के, बीटा प्लस डी के, बीटा माइनस डी के, इज इट ओके? अल्फा डी के, बीटा माइनस डी के, बीटा प्लस डी के देख लिया। एक और इवेंट होता है, एक और इवेंट ये होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर का इवेंट होता है, एसी। नोटेड एवरीबॉडी? ओके, सो बीटा प्लस बीटा माइनस में हमने यहाँ पे प्लस माइनस साइन को चेंज किया है, जो रिजल्ट है हमारा जो उल्टा हो गया है ना, एक बार चेक करके बाद में देख लेंगे इसको, बस माइनस प्लस करना है, ब्रैकेट के साथ यहाँ पे प्लस नहीं, ठीक है। ये बीटा माइनस का, इसके पहले हमने बीटा प्लस का देखा था। एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जिसका छूट गया है फिर हो जाएगा। तुमने तो लिखा हुआ है, बस माइनस कर लो ना वहां पे, अब क्या करना है तुमको? बस वहां पे 2 कट करके 9 कर देना है, वहां पे 9 करके 2 कर देना है, यहाँ माइनस कर देना, प्लस करना। नहीं हो गया? इसका मतलब कल लिखा नहीं है भाई, तो फिर क्यों मेहनत कर रहे हो तुम? नेक्स्ट इवेंट क्या होता है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर का इवेंट होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। लेट्स सी अबाउट द इलेक्ट्रॉन कैप्चर। हटा दें, इलेक्ट्रॉन कैप्चर आमतौर पे इसी इलेक्शन कमीशन के नाम से जाने जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कैप्चर के नाम से जाने जाते हैं इसी, है ना। तो इलेक्शन आने वाला है ना, उनका बहुत रोल आने वाला है इलेक्शन कमीशन में। हम किसे वोट डालेंगे, ये गुप्त होता है बेटा।
हमारे गेट पे तो सभी ने अपने अपने झंडे लगा रखे हैं ना? सही बात है। एक हमारे देश में हुआ करते थे, उनका नाम था धरती पकड़। धरती पकड़, आप सबको शायद पता नहीं हो। धरती पकड़ आई थिंक नाम से, टाइटल से लगा कि महाराष्ट्रियन होंगे, वहीं पे होता है ना? तो ये उनका टाइटल था धरती पकड़। More than 10 times he had applied for the president election. अभी भी लगता है करता है उसे, बस मतलब शौक है कि बस इंडिया का वो प्रेसिडेंट बन जाता, और हमेशा वो अप्लाई करता है उसको। बताइए, धरती पकड़ प्रेसिडेंट बने हैं कभी? he is a good candidate. नेक्स्ट चलो भाई, इलेक्शन कमिश्नर नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन कैप्चर। भाई कभी कभी ऐसा होता है न्यूक्लियस के अंदर में, जो यहाँ पे के सेल में, यानी कि सबसे जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यहाँ पे जो प्रोटॉन्स होते हैं, ये प्रोटॉन और इनके बीच में इतना ज्यादा एफिनिटी हो जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। समटाइम्स प्रोटॉन्स के नंबर्स होते हैं और इनको खींच निकालते हैं, इनको यहां से खींच लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन को? वो बेचारा जो इसकी सुरक्षा में लगा हुआ था के सेल में। कहां पे लगा हुआ था? के सेल, ग्राउंड स्टेट। के सेल कौन होगा भाई? ग्राउंड स्टेट। तो जो ग्राउंड स्टेट में जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, उनको ये खींच डालते हैं ऐसे, बोले कि आ जाओ। क्यों भाई? बोले कि मैं अनस्टेबल हूं। ये क्या बोलता है? मैं अनस्टेबल हूं, हमारा सोसाइटी अनस्टेबल है, हम लोग डीके प्रोसेस में जा रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है। आई नीड योर हेल्प फॉर स्टेबिलिटी, आई नीड योर हेल्प फॉर स्टेबिलिटी। ऐसा करते हैं, तुम आ जाओ और हम दोनों मिलके क्या बनाएंगे भाई? क्या फॉर्म करेंगे? न्यूट्रॉन फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म कर लेगा ये? न्यूट्रॉन फॉर्म कर लेगा, इजंट इट? ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या फॉर्म कर लेगा? न्यूट्रॉन फॉर्म कर लेगा। इज इट ओके? ओके, तो फिर यहां से भी ट्रांसमिटेशन हो जाता है। लेट्स सी दैट क्या होगा भाई। यहाँ पे हमारे पास एक पैरेंट न्यूक्लियस है, कौन सा है? एक्स है। पैरेंट न्यूक्लियस क्या भाई? एक्स है। पैरेंट न्यूक्लियस एक्स है, ए जेड। इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, डोंट, इसने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया। क्या फॉर्म हो गया? एक दूसरा न्यूक्लियस बन गया यहाँ पे, है ना? दिस द conversion of one nucleus to another nucleus is called transmutation. What is this? Transmutation. Yes, transmutation. Okay, तो दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो फिर क्या होने वाला है इसके पास? क्या हो जाएगा भाई? लेकिन एक प्रोटॉन भी कम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिया तो एक प्रोटॉन भी कम हो गया। एक न्यूट्रॉन में तो क्या मास नंबर पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नो, मास नंबर विल रिमेन द सेम। और नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? अरे क्या बात करते हो? मैंने बोला हूं ऐसे कि आप बोलो नो, तो आप नो बोल रहे हो। जेड माइनस वन, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कोई फर्क पड़ने वाला है भाई? हाँ, एक प्रोटॉन को तो इसने ले ही लिया ना, तो प्रोटॉन ही मिलके तो क्या बना रहा है इसने? न्यूट्रॉन बना रहा है, जेड माइनस वन। और साथ में क्या बनेगा? कुछ एनर्जी निकलेगा। न्यूट्रॉन बना है ना, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो नहीं। न्यूट्रॉन जब ब्रेक करता है तो क्या मिलता है? एंटी न्यूट्रिनो। जब न्यूट्रॉन फॉर्म होता है तो उसके साथ में क्या आता है? न्यूट्रिनो आता है। दिस इज द न्यूट्रिनो। अब इसका भी हम क्यू वैल्यू निकालेंगे। क्यू वैल्यू मींस कितनी एनर्जी रिलीज हुआ है वो निकालेंगे, है ना?
यही न्यूट्रिनो, लाइक द फोटोन। कैसा भाई? लाइक फोटोन, रेस्ट मास इज 0, फोटोन रेस्ट मास इज 0। किस स्पीड से निकलेगा ये? व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसा ही रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस टू बी द स्पीड। इस स्पीड से बाहर निकलेंगे जो भी है, और एनर्जी, हाई एनर्जी मिलेगा। ठीक है, फोटोन है, फोटोन की, हम किसकी स्पीड की बात कर रहे हैं? फोटोन की स्पीड की बात कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्यू वैल्यू हियर? यहां पे लिख लें क्यू वैल्यू इसका, यहां पे लिख लें क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू मींस डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम को बोलते हैं मास डिफेक्ट, वो मास जो फर्क पड़ रहा है किसमें? पेरेंट्स में और डॉटर्स में। ओके, पेरेंट न्यूक्लियस ये है, और मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो मास का फर्क पड़ेगा। लाइक फोटोन, रेस्ट मास इज 0। व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन? 0। रेस्ट मास 0। पॉइंट वाइज लिखा हुआ है ना? लाइक फोटोन पॉइंट वाइज है, नॉट अ सिंगल लाइन। याद रखिएगा, जब न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रॉन जब ब्रेक करता है तो क्या मिलता है? एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन ब्रेक करता है तो क्या मिलता है? एंटी न्यूट्रिनो। ओके, लेकिन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। ओके, किस फॉर्म में हम लिखते हैं मास को? मास के फॉर्म में। यस, डू इट। मास ऑफ एक्स ए जेड, लेकिन मैं इसकी मोलेकुलर मास लिखना चाहता हूं, लेकिन हमें चाहिए कौन सा मास? न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास की एक्टिविटी, न्यूक्लियर मास बोलिए माइनस MEZ। इधर हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एडिशनल इलेक्ट्रॉन है जिसको उसने कैप्चर कर लिया है, तो प्लस में M। ये हो गया एक तरफ, दूसरी तरफ वाला मास ऐसे ब्रैकेट देकर के लिख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, है ना? अभी वाली मास को लिख लेते हैं, बोलिए क्या आएगा? मास ऑफ YAZ-1, लेकिन इसमें तो Z-1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, और उसको मास को हमें हटाना पड़ेगा, तभी ये न्यूक्लियर मास में कन्वर्ट होगा ना। तो लेट्स डू दैट। तो माइनस, इसमें से माइनस करना है, तो Z-1 Me, ये ब्रैकेट क्लोज्ड, ये फुल क्लोज्ड। बैलेंस कर ले, C²। दिस इज द न्यूक्लियर मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियर मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। पूरा का पूरा नोट करते जाएं इसको साथ में, ये पूरा, और पेरेंट न्यूक्लियस यहां से यहां तक है ना, ये तो अलग वाला है इलेक्ट्रॉन है। ये क्या हमने लिख दिया यहां से यहां तक? न्यूक्लियर ये आपको लिखने आ जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं भी किसी प्रॉब्लम में, है ना? न्यूक्लियर मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियर मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। देखो, डॉटर सो इंपॉर्टेंट, सन नहीं बोलता है कहीं भी, है ना? समझे बेटे? सन कहीं नहीं बोलता है, ओनली डॉटर्स। क्या हो गया? क्या बोल रही है? न्यूक्लियर मास ऑफ डॉटर्स न्यूक्लियस, ये क्या हो गया? अच्छा, इसको कौन मास बोलते हैं भाई? ये जो है
दिस वन, इसको कौन सा मास बोलेंगे? ये कौन सा मास? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास? क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर? इट्स एटॉमिक मास AV, और मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं क्योंकि एटॉम ही है ना, एटॉमिक मास ही होते हैं। ओके, आगे बोले बैलेंस करने के बाद बताइए भी क्या आएगा इसका वैल्यू। What is the electron capture? Electron capture is the phenomenon in which the nucleus or proton capture one of the electron from its ground state and form the neutron and give a byproduct neutrino, और क्या देता है इसके साथ? न्यूट्रिनो निकालता है। Got it? Okay. Q वैल्यू बोलिए बैलेंस करके क्या आने वाला है? हटा दे ग्राउंडेड से, इधर लिख दे, जगह यहाँ पे है ये रहा। व्हाट इज द Q वैल्यू नाउ? इज इक्वल टू C स्क्वायर, बोलिए तो क्या आएगा? MXAZ माइनस MYAZ-1। अब हम बैलेंस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वाले को। एक तो ये वाली है 1 माइनस Z, वहां से बोलिए ये माइनस है तो फिर यहाँ पे गया तो प्लस हो गया, प्लस करके ना, ठीक से भाई बी कंफर्म तब हम लिखेंगे। हाँ बी कंफर्म Z-1, ठीक है, कैंसिल हो गया सारा कुछ। ओके, नो बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मास, नो बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। बचा है देख लो, फिर से चेक लो, कोई बात नहीं। पहले मैंने प्लस एम इसको लिख दिया, ठीक है, इसके लिए 1 लिख दिया, फिर माइनस जेड है तो माइनस जेड कर लिया, फिर ये माइनस है और ये माइनस होकर प्लस हो गया, तो अब इसके अंदर का साइन चेंज नहीं करने वाला है, तो Z-1 हो गया, कैंसिल। So finally we got that the C square is equal to M, हमें मोलिकुलर मास से काम ही चल जाएगा हमारा, या एटॉमिक मास से हमारा काम हो जाएगा। There is no balance of electron, M of YA Z-1, no balance of electronic mass। बोलिए क्लियर है यहाँ पे? नोट कर दिया, नो बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मास। आपको हर तरह के चेंजेस का Q वैल्यू लिखने का तरीका समझ में आ गया, लेकिन अभी प्रॉब्लम हमने एक भी किया नहीं है इस पे। अब मैं बताऊंगा इस पे बेस्ट प्रॉब्लम कैसे करते हैं। और मैंने गामा रेस की बात अभी मैंने किया है, गामा रेस के लिए कोई ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं होता है। फिर से बोल, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को कि आपके माइंड में सेट कर जाए। गामा रेस कब निकलेगा भाई? जब ऐसा ट्रांसम्यूटेशन होते हैं, यानी कि वन न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में जब फॉर्म होते हैं, वन न्यूक्लियोइड अनदर न्यूक्लियोइड में जब फॉर्म होते हैं, तो जो डॉटर न्यूक्लियस होते हैं वो किस अपने एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं भाई? लेकिन एवरीथिंग कैन नॉट बी इन एक्साइटेड स्टेट, फिर क्या होना चाहिए उसको? वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के बीच का जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा, दैट इज, वो जो एनर्जी होगा वो गामा रे का एनर्जी होगा, और वहां से जो रेडिएशन निकलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो जो निकलेंगे दैट इज द गामा। ओके, तो वो सबके साथ होता है। वो किसके साथ होता है? वो सभी प्रोसेस के साथ होता है। वैसे जब भी ट्रांसम्यूटेशन होगा तो गामा रेज साथ साथ निकलते रहते हैं। गॉट इट? हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि हाइड्रोजन एटम में हमने देखा था कि कोई इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में होते हैं, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस का भी एक अपना ऑर्बिट्स होते हैं। तो मैं थोड़ी देर के बाद मैं उसके बारे में बताऊंगा कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स तो अलग अलग सेल में अलग अलग नंबर्स पे होते हैं, लेकिन
न्यूक्लियस के साथ ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस में ना एक सेल में एक ऑर्बिट में दो ही न्यूक्लियस हो सकते हैं, एक ऑर्बिट में ओनली 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और दोनों का स्पिन अपोजिट होते हैं, यानी कि एक क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये भी बात आपको समझना पड़ेगा कि जो फोर्स होता है, जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं जिससे न्यूक्लियस स्टेबल होता है, वो न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी कि मोर स्ट्रेंथ होगा, ज्यादा होगा अगर सेम सेंस में न्यूक्लियस मूव करते हैं। तो अगर उनका स्पिन सेम सेंस में होगा तो ज्यादा फोर्स होगा, मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। और अपोजिट में करेंगे हाँ, वो तो हमें पता चल गया। अब एक दो बार पटक के दिखा रहा है, देखो हमने देखा था यहाँ से। बेटा हम बोतल तो हम भी क्लास में लेके जाते थे पहले, लेकिन ऐसा काम ना करते थे। ओके, मुझे 6 साल पहले मुझे याद है, एक लड़का ऐसे ही बोतल लेकर के आता था, ऐसे चू 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 कर रहा था, बार मैंने उसे कान पे ऐसा तबाका मारा ना, तो फिर उसके बाद सब ठीक हो गया। ठीक है, बस ठीक है। तो कहाँ बात कर रहे थे भाई? तो हाँ, जैसे जब न्यूक्लियस सेम डायरेक्शन में स्पिन करते हैं तो जो फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, वो मोर स्ट्रॉन्गर होता है, और जब अपोजिट करेंगे तो कैसा होगा? ऑब्वियसली वीक, स्ट्रॉन्गर, कम स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है, वैसे ही। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का एक डिफरेंट ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट होते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस का भी ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, ऐसे स्टेट्स होते हैं। हम लेकिन इसके अंदर में जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस हमें समझना है कि न्यूक्लियस भी अपने ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में हो जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में कब आ जाते हैं? जब ट्रांसम्यूटेशन होता है, जब न्यूक्लियस एक फॉर्म से, एक एलिमेंट से दूसरे अनदर एलिमेंट के न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्स न्यूक्लियस से वाई न्यूक्लियस जब इनका नाम बदलता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। तो जब ऐसा होता है तो ऐसे ही सिंपल तरीके से ग्राउंड स्टेट में नहीं आता है। ऑब्वियसली कोई भी चीज आप प्रिपेयर करते हो तो कूल नहीं होते हैं, क्या होते हैं? पहले वो हॉट होते हैं। आप कुछ मिक्स करो, मिक्सी में मिक्स कर दो, है ना, क्या मिलेंगे वो? उसकी टेम्परेचर क्या मिलेगा आपको? ज्यादा मिलेगा। धीमे धीमे उसको छोड़ दोगे, क्या हो जाएगा? वो थोड़ी सी कूल होगी। तो ऐसा ही होता है, किसी प्रोसेस के बाद कोई भी जब प्रोसेस होते हैं तो उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, फिर स्वतः वो खुद से कूल होते हैं। कूलिंग प्रोसेस से जो एनर्जी निकलता है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने में जो एनर्जी निकलते हैं, दैट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द गामा रेडिएशन। गॉट इट? ओके, तो हम उस बात को नोट कर लेंगे। गामा रेडिएशन नोट कीजिए भाई, गामा रेडिएशन। Gamma radiation is the energy liberated or emitted during the process of transmutation, that is conversion of one nucleus to another nucleus, that is x to y, किससे कन्वर्ट कर गया? that is x to y, x से y में कन्वर्ट कर गया ना। ओके, parent to daughter, that is parent to daughter nucleus,